हेलो बच्चों, आज मैं सोल्व करने जा रहा हूँ बाइनोमियल थ्योरम के ऊपर डिपेंड एक क्वेश्चन जो आया था 22 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट में। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख लीजिए। लेट सी आर डिनोट्स द कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ। ऐसे जी, कोफिशिएंट ऑफ एक्स की पावर आर 1 प्लस एक्स की पावर एन के अंदर एक्स की पावर आर का कोफिशिएंट होता है जी एन सी आर, और इसने कहा सी आर। बस इस बात का मतलब है कि कहीं पर लिखा है C0, C1, C2, तो इसका मतलब है NC0, NC1, NC2। तो शॉर्ट में लिख देते हैं ताकि जल्दी जल्दी लिखा जा सके। कंप्यूटर वाले को ऊपर N लगाने में दिक्कत होती है थोड़ी सी, इसलिए ऐसे लिख देते हैं C0, C1, C2, NC0, NC1, NC2 है। तो मैं सीरीज को पहले कंप्लीट फॉर्म में लिख कर दिखाता हूँ। CR को NCR की फॉर्म में लिख करके क्या बनेगी सीरीज? PN NC0 माइनस NC1, ये मीनिंग है इसका मतलब, प्लस 2 स्क्वायर अपॉन 3 C2। जरा एक बात ध्यान से देखिएगा, अगर लोअर सफिक्स में 2 है तो 2 का स्क्वायर और एक नंबर नीचे एक्स्ट्रा 2 का 3। ऑल्टरनेट 2/4 NC3। हमें कोई कंडीशन, क्योंकि मेरे पास लास्ट टर्म है इसलिए मेरा क्वेश्चन ये थोड़ा आसान हो गया। प्लस -2n अपॉन n+1 NCN। ये मतलब है जी, जो इसने कहा कोफिशिएंट, और मैंने उसका मीनिंग बताया ना लिख करके ऐसे लिख दिया गया उसने डायरेक्ट। अब इसको क्या करेंगे हम? सबसे पहले जो चीज़ चेंज हो रही है उसे R लिख दीजिए। भाई ऊपर वाले की सेहत पर तो सब जगह N है, एक तो नीचे 0, 1, 2, 3 चेंज हो रहा है, नीचे वाला नंबर चेंज हो रहा है, तो -2r लास्ट वाली टर्म के अकॉर्डिंग अपॉन r+1, और यह है जी NCR। R की वैल्यू मूव कर रही है 0 से लेकर n तक। इस सीरीज को मैं इस वाली फॉर्म में लिख देता हूं, ध्यान से देख लीजिए। PN ये सीरीज थी। अगर सम में सीरीज दे रखे सिग्मा लगा दो, मल्टीप्लाई हो तो कैपिटल पाई का यूज करो, फिर हमें एक स्टेप में मेहनत करनी पड़ेगी, सभी स्टेप में मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है। इन सभी क्वेश्चन के अंदर एक कॉन्सेप्ट बहुत काम आता है। बहुत से तो करते हैं इंटीग्रल से करते हैं, इंटीग्रल है, डिफरेंशियल है, कुछ मत करो, पर एक कॉन्सेप्ट काम आता है, NCR N/R। एक फॉर्मूला काम आता है सभी क्वेश्चन में, एक ऊपर कम और एक नीचे कम। ऐसे ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एक ऊपर कम एक नीचे कम। मैं यहां पर अप्लाई करना जा रहा हूं, मेरे पास NCR है मगर नीचे R+1 है, तो मैं क्या करता हूं जी, N+1 CR+1 हो जाता है जी N+1 ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, लीजिए बन गया जी NCR। तो मैं इसको लिख सकता हूं NCR अपॉन R+1 को सिग्मा R0 to N क्या लिख सकता हूं जी, -2r अपॉन n+1 n+1 CR+1। इसे ये लिख सकता हूं मैं, नीचे से R गायब हो जाता है इस वाले कॉन्सेप्ट से। n+1 तो कांस्टेंट है, अरे वेरी तो R कर रहा है, n से मेरे का मतलब। देखो फिर देखो, ये फॉर्मूला NCR ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एक ऊपर कम एक नीचे कम। अगर मैं n को n+1 R को R+1 रखता हूं तो ये कॉन्सेप्ट बन जाता है, और मुझे चाहिए NCR अपॉन R+1। इसकी वैल्यू रख देता हूं उठा करके यहां से, NCR अपॉन यहां से वैल्यू कितनी है जी,
n+1 CR+1 अपॉन n+1, ये आ जाती है वैल्यू। अब मैं क्वेश्चन को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं, इसको लेकर के आगे चलता हूं थोड़ा सा। क्या फॉर्म बन जाती है जी? n+1 को तो उठाकर बाहर रख दीजिए, तो बेकार है, कांस्टेंट नंबर है। सिग्मा R0 to n -2 की पावर r n+1 CR+1। जो बाइनोमियल थ्योरम की थ्योरी चलती है वो चलती है NC0, NC1, NC2, मगर ये स्टार्ट होता है n+1 C1 से। मैं चाहता हूं ये भी 0 से स्टार्ट हो, इसके अंदर भी सारी टर्म हो। तो क्या करना चाहिए मुझे? और जो लोअर सफिक्स में वो 2 की पावर r के ऊपर भी होना चाहिए। तो मैं इसके अंदर एक काम करता हूं जी, क्या, -2 से मल्टीप्लाई -2 से डिवाइड कर देता हूं जी, फिर बैलेंस हो जाएगी कंडीशन सारी। ऑल्टरनेट साइन भी है, कैसे? -2 से डिवाइड और जी -2 से मल्टीप्लाई। सिग्मा के अंदर बाहर केवल r को जाने का अधिकार नहीं है, r वेरी कर रहा, और किसी को कांस्टेंट नंबर को अंदर बाहर कुछ भी करिए, कोई कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी सीरीज के टर्म दिखाई देने लगी जी, देखो क्या, r को 0 पर आएगा, -2 की पावर 1 n+1 C1, सीरीज चल रही है। बस एक चीज नहीं है, क्या होना चाहिए था, n+1 C0, जब r होगा -1। तो मैं एक काम करता हूं जी, इस सीरीज को मैं कंप्लीट लिख देता हूं, 1 - 2 की होल पावर n+1 और -1, ये इसका एक्सपेंशन हो गया। देख लो जरा ध्यान से, जरा इसकी सीरीज खोलना जी, 1 + n+1 C1 इंटू -2 n+1 C2 इंटू -2 का स्क्वायर चलता रहेगा, 1 प्लस क्या, 1 माइनस, तो माइनस का मल्टीप्लाई करके आ जाता है जी 1 - -1 की पावर n+1 अपॉन 2 n+1। एक माइनस को बाहर कर देता हूं, तो 1 + -1 की पावर n अपॉन 2 इंटू n+1, ये आ जाता है जी। क्यों? ये था जी -1 की पावर n+1, लिख सकता हूं -1 की पावर n इंटू -1 की पावर 1, तो -1 की पावर तो -1 होगा, तो ये प्लस हो गया जी, ये आ गया जी। ये था जी Pn, मगर मुझे तो भाई चाहिए P2n। कोई बात नहीं, n को 2n रख दीजिए, n को 2n रखते ऊपर क्या होगा, 1 + 1, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू 2n+1, यानी कि 2 अपॉन 2 2n+1, 2 से 2 कैंसिल, आ जाते हैं जी 1 अपॉन 2n+1। ध्यान से देख लीजिए, 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाता है जी, 1 अपॉन 2n, P2n आ गया 1 अपॉन 2n+1, मगर उसने कहा उसे चाहिए 1 अपॉन P2n, तो यहां पर P2n की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो आ जाता है 2n+1 ऊपर पहुंच जाता है। कैसे, देखिए जरा, तो सिग्मा वन अपॉन P2n सिग्मा n इज इक्वल टू 1 to 25 2n+1, रखिए जी n की वैल्यू 3 + 5 + 7 + 9 अप टू कहाँ तक
51 तक। ये बन जाती जी एपी कितने टर्म है, 25 टर्म है, 1 से 25 तक। तो एपी के 25 टर्म का सम 25/2 ए प्लस एल, 25/2 इंटू 54, 25/27 कितना आएगा जी, 2700 का 1/4 होगा, 675 आ गया आंसर, 675। मैंने 4 से मल्टीप्लाई 4 से डिवाइड कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई हुआ 100 बन गया 2700 और 4 से डिवाइड 675। यह आंसर आ गया तुम्हारा फोर्थ आंसर 675। देख लो 1350 का डबल 27, तो आंसर आ गया 675। ये इसका करेक्ट आंसर है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था। हाँ, बाइनोमियल का फॉर्मूला जरूर आना चाहिए, जहाँ से बाइनोमियल का एक्सपेंशन होता है। एक्सपेंशन क्या था, x प्लस ए की होल पावर n, nc0 x की पावर n, फिर माइनस प्लस nc1, प्लस है तो प्लस लगा देना, माइनस है तो माइनस लगा देना। तो ये था इस क्वेश्चन का जवाब। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आ गया, एक बार दोबारा से अपने आप सीट बनाकर सीट के अंदर लिख करके ऑल्टरनेट साइन एक्सपेंशन का तरीका क्या, सबसे पहले लिखना x प्लस ए की होल पावर n होता, उसमें लिखना x माइनस ए की होल पावर n, ऑल्टरनेट साइन आएंगे। ये एनसीईआरटी का, एनसीईआरटी में 11th क्लास में एक्सपेंशन के फॉर्मूले का यूज़ किया गया, और कुछ नहीं। बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, इसका डिफरेंशियल करते हैं, फिर उसका इंटीग्रल, टाइम बर्बाद होता है। कुछ नहीं करना, एनसीआर इज इक्वल टू ऊपर वाला अपॉन नीचे वाला, एक ऊपर कम एक नीचे कम लगा दीजिए, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा आराम से खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन समझने के लिए और देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।